Good morning to all of you. So today I will discuss question number 4. The question number 4 is pass the necessary journal entries in the books of Hari Shankar and Company. So first you write journal entries in the books of Hari Shankar. ठीक है. About the next date, particular, LF, amount debit, amount credit. Your first entry is commence business with cash. It means business started with cash. जब business start होता है तो क्या entry होती है? Cash debit, क्योंकि business में हमारे पास cash आता है और आने वाले को debit करते हैं, cash account debit. और हम जो फर्म को पैसा दे रहे हैं, कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जानी है. सो जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट. सो टू कैपिटल अकाउंट, ये दोनों, ये कैपिटल हमारी पर्सनल अकाउंट है. ठीक है. सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये एंट्री हमेशा सेम रहेगी. कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट. कितने की है? 50,000 रुपीज की. 50,000 रुपीज. ठीक. नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी आपकी, एंट्री नंबर सेकेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष. यानी 20,000 का गुड्स परचेज कर रहा है सुभाष से, तो आप एंट्री क्रेडिट है, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष. सो परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? सुभाष. ठीक है. सो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सुभाष ₹20,000. क्लियर है. एंट्री नंबर थर्ड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू रमानाथ 15,000. यानी किसको गुड्स सोल्ड कर रहा है? रमानाथ को 15,000 का. सो जब रमानाथ को सोल्ड कर रहा है तो रामानाथ डेबिट. ठीक है. रामनाथ डेबिट एंड टू व्हाट? सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट. ठीक. बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामानाथ ऑन क्रेडिट बेसिस. कितने का गुड्स सोल्ड किया है? 15,000 का. ठीक है. 15,000. ठीक. 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट. यानी रामानाथ इज अ रिसीवर को डेबिट करिए. और व्हाट गोज आउट? गुड्स गोज आउट. तो हम गुड्स की जगह गोज आउट को क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट या सेल्स लिखो या गुड्स. चलिए नेक्स्ट. रिसीव कैश फ्रॉम रामानाथ एंड डिस्काउंट अलाउ. यानी यहां देखो, रामानाथ को हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया था? 15,000 का. और रामानाथ हमको कितना रुपया दे रहा है? रिसीव कैश फ्रॉम रामानाथ 13,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200. ठीक है. सो सबसे पहली चीज ये देख जाओ कि रिटर्न भी हुआ है कुछ गुड्स, यानी 1,000 का गुड्स रिटर्न हुआ है. क्वेश्चन एंट्री नंबर 4 है रामानाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1,000. सो रामानाथ को गुड्स हमने कितने का सोल्ड किया था? 15,000 का. अब रामानाथ हमको जब गुड्स रिटर्न कर रहा है, यही गुड्स जो हमने सोल्ड किया है रिटर्न करेगा, तो हमने बताया था जस्ट अपोजिट एंट्री. सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न हो जाएगा. सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट. ठीक है. और टू देने वाला कौन? देने वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट. यानी टू रामानाथ. बीइंग गुड्स रिटर्न. ठीक है. सो बीइंग गुड्स रिटर्न. ठीक. नेक्स्ट, कितने का रिटर्न किया? 1,000 रुपीज का. ठीक. सो अब ये देखो कि जब रामानाथ को सोल्ड किया था तो 15,000, जब रिटर्न आ रहा था 1,000. टोटल हमको रामानाथ से कितना रुपया लेना है? 15,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज, 1,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया उसने, चूंकि वो डिफेक्टिव था, तो हमको रामानाथ से कितना लेना है? 14,000. ठीक है. एंट्री नंबर 5. एंट्री नंबर 5 है आपकी रिसीव कैश फ्रॉम रामानाथ एंड डिस्काउंट अलाउड. सीधी सी बात यह है कि हमको रामानाथ से कितना पैसा लेना था? 14,000. रामानाथ से हमको कैश कितना दिया है? 13,800. और उसमें से 200 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है. ठीक है. तो दोनों मिलाओगे तो 14,000 हो जाएगा. ठीक. सो इस केस में हम जब रामानाथ को गुड्स सोल्ड किए थे 15,000 का और 1,000 का गुड्स रिटर्न आ गया तो 14,000 लेना है रामानाथ से. यानी जब रामानाथ से पैसा लेंगे
तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। चूंकि हम रमानाथ को 200 का डिस्काउंट दिए, सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट हम देंगे, परचेज करेंगे तो डिस्काउंट वो देगा, और जब परचेज करेंगे तो डिस्काउंट हमारे लिए फायदा, और जब सेल करेंगे तो डिस्काउंट क्या होगा, लॉस। तो लॉसेस को हम डेबिट कर रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या हो जाएगा, टू रमानाथ, देने वाले कौन, रमानाथ, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रामनाथ। ठीक है। सो अमाउंट भरने का क्या तरीका, कितना तुमको मिला, 13,800, जिसमें से 200 का डिस्काउंट, जिसमें से रमानाथ को क्रेडिट कर दिया हमने 14,000 रुपीज। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, यानी गोपाल अपने को ही सोल्ड कर रहा है गुड्स। ठीक है। तो ये सोल्ड नहीं है, ये परचेज है। ठीक है। सो कितने का गुड्स परचेज किया, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस ₹10,000। ठीक है। सो 10,000 का गुड्स, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, यानी एक एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। ठीक है। इसका मतलब ये है गोपाल अपने को ही सेल कर रहा है, तो ये हम मानेंगे कि गोपाल ने परचेज किया, सोल्ड नहीं। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, यानी गोपाल ने सेल किया, लेकिन किसको सोल्ड किया, अपने ही। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एंट्री वर्डिंग चेंज है, लेकिन वो सोल्ड नहीं है, गोपाल के लिए क्या है, परचेज। ठीक है। सो गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस कितने का है, 10,000 का। तो ये मान लीजिएगा कि वो जो गुड्स सोल्ड किया है वो क्रेडिट बेसिस पे है। ठीक है। सो एंट्री बनाइएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, टू गोपाल। नरेशन इंपॉर्टेंट है, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है। ₹10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 7, फॉर्मेट बना लीजिएगा आप लोग, डेट पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस की बात कर रहे थे, गोपाल अपने को ही गुड सोल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब गोपाल ने परचेज किया अपने लिए गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट गोपाल, और टू देने वाला कौन, मिस्टर गोपाल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट ₹10,000। अगर 10,000 रुपए रेंट पेड कर रहा, ठीक, सो सबसे पहली चीज ये देख लो कि परचेज, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000 कह रहा है, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। ठीक है। सो 10,000 का 5% होता है 500। ठीक है। 10,000 का 5% 500। अब हमने जब गोपाल से परचेज किया है तो हम गोपाल को पैसा भी देंगे। ठीक है। और एंट्री है आपकी पेड टू गोपाल, यानी गोपाल को हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गोपाल डेबिट, और बदले में हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश गोपाल को, और टू जब परचेज किए हैं तो डिस्काउंट फर्म के लिए क्या है, फायदा है, बीइंग कैश पेड टू गोपाल एंड डिस्काउंट रिसीव। चलिए, कितने का गुड्स, कितने का हमने फुल सेटलमेंट किया है, 10,000 का 5%, यानी गुड्स सोल्ड, गुड्स जो परचेज किया था हमने गोपाल से, ठीक है, वो 10,000 का किया था। और देखो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर, प्रोप्राइटर है ये। ठीक है। सो अपनी ही फर्म में एंट्री कर रहा है हरिशंकर, और यहाँ पे गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस किया था, तो उसमें हमने बनाया था एंट्री परचेज, सोल्ड नहीं है वो, अस का वर्ड आ गया तो परचेज जस्ट अपोजिट है। ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 10,000, गोपाल डेबिट, और बदले में कह रहा था कि जब हमने गोपाल से परचेज किया है तो उसको हम कैश भी देंगे, जब कैश देंगे तो कितना देंगे वो देखना है, यानी 10,000 का 5% आप करिए, निकालिएगा। ठीक है। तो आ जाएगा 500 रुपीज। ठीक है। जिसमें से इसका मतलब है 9,500 कैश दे दिया, जिसमें से 500 का ये हो गया, टोटल हो गया 10,000 रुपीज। फिर से समझिए, हमने कैश कितना पेमेंट किया, 10,000 में से 500 का हमने डिस्काउंट निकाला,
9,500 आया। इसका मतलब है 10,000 के बदले में हमने कैश कितना दिया, 9,500। तो कैश के सामने कैश, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट, दोनों को प्लस करिएगा तो 10,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री, पेड रेंट रुपीज कितना है पेड रेंट, 10,000। ठीक, अब एंट्रीज ज्यादा नहीं बची है। ठीक है, सो पेड रेंट यानी अगर रेंट पेड कर रहा है तो एंट्री क्या बनेगी। ठीक, सो अगला एंट्री टोटल आप लोग कर लीजिएगा, जगह नहीं मेरे पास। नेक्स्ट अगली एंट्री नंबर 8। ठीक है, एंट्री नंबर 8 है आपकी रेंट पेड। ठीक है, सो रेंट पेड है तो एंट्री क्या बनाएंगे, पेड रेंट यानी रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। ठीक है, पेड वर्ड ही कैश को शो कर रहा है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से, टोटल 10,000 रुपए से। ठीक, नाउ द नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब निकालेंगे कैसे 6,000 का, कह रहा है कि अगली एंट्री है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस यानी ड्राइंग्स। ठीक है, सो ड्राइंग्स की एंट्री कैसे करेंगे वो देखना। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स की एंट्री कह रहा है, नेक्स्ट एंट्री 16 तारीख की एंट्री है 16, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। हरिशंकर क्या है, ओनर है जो अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है। अगर वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कोई भी खर्चा करता है तो हम ड्राइंग्स बोलते हैं उसको। सो पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस यानी सीधा सीधा हरिशंकर अपने रेजिडेंस के लिए पैसा दे रहा है बिजनेस से, तो वो ड्राइंग्स होगा। और कितना पैसा दे रहा है, 5,000। तो हमने एंट्री बताया था कि ड्राइंग किसको बोलते हैं, यानी ये पर्सनल एक्सपेंस है उसका, अपने रेजिडेंस के लिए पैसा दे रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट बीइंग, कितना पैसा है कैश अकाउंट का, 5,000 रुपीज। ठीक है, रेंट पेड फॉर पर्सनल रेजिडेंस, अपने घर के लिए वो रेंट पेड कर रहा है, कितना पेड कर रहा है, 5,000 रुपीज। ठीक है, तो इतना ही एंट्री अपने पर्सनल, पहले यहां पे मिला लीजिएगा, हरिशंकर यहां दिया जिसकी बुक्स में एंट्री हो रही। अगर वो अपना पर्सनल एक्सपेंस करता है तो सीधा सीधा ड्राइंग्स होता है, और ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट होता है, और टू बदले में क्या चला गया, कैश चला गया। ठीक है, तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। सो एंट्री नंबर 18 तारीख की एंट्री है और कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर ₹6,000 एंड एट द रेट ऑफ 20% क्या दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने बताया था ना कि सबसे पहले आप लोग जो है ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, देन कैश का फॉर्मूला हम खोजेंगे। तो 6,000 है और कैश डिस्काउंट की बात ही नहीं किया है इसमें, तो परचेज गुड्स फॉर कैश सीधा सीधा कैश परचेज है और 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ है, तो ट्रेड डिस्काउंट का हम ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं बुक्स में। तो 6,000 का 20% कितना हुआ, 1,200। ठीक है, 6,000 का 20% कितना हुआ, 1,200, यानी 6,000 का गुड्स था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिएगा, यानी गुड्स को परचेज किया गया 4,800। ठीक है, सो परचेज गुड्स फॉर कैश यानी परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो कितने का गुड्स था, 4,800 का, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 20% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 20% कह रहा है, 10,000 का 10% 1,000, यानी टोटल गुड्स को सोल्ड किया होगा, परचेज किया होगा, सॉरी,
8,000 का। कैसे? परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, यानी गोविंद से जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और कह रहा है कि टोटल डिस्काउंट कितना है 20%। तो अगली एंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, नेक्स्ट एंट्री, और ये एंट्री है 20 अप्रैल। ठीक है, सो एंट्री है आपकी 20 अप्रैल की, और एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, यानी क्रेडिट परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा? टू गोविंद। क्यों? परचेज किया, आने वाले को डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, एंड टू गोविंद। देने वाला कौन? क्रेडिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर। ठीक, सो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, 10,000 का गुड्स था। 10,000 का कितना परसेंट आपको ट्रेड डिस्काउंट को हम शो ऑफ नहीं करते हैं, 10,000 का 20% कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 10,000 का 10% 1,000, 20% 2,000। ठीक है, सो टोटल गुड्स परचेज किया गया 8,000 में। ठीक है, 10,000 माइनस 2,000। ठीक, नेक्स्ट आओ अगला, कह रहा है कि पेड टू गोविंद 7,850 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि गोविंद को हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया, गुड्स परचेज किया। सारे हमने गोविंद से कितने का गुड्स परचेज किया? 8,000 का। ठीक है, और फुल सेटलमेंट कितने में हो रहा है? 7,850 रुपीज में, यानी 8,000 का हमने 8,000 का गुड्स परचेज किया और बदले में हम गोविंद को दे रहे हैं 7,850 रुपीज। तो जाहिर सी बात है 150 का सीधा सीधा क्या है? डिस्काउंट दिया है हमको गोविंद ने, तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या होगा? फायदा होगा। ठीक, हम गोविंद को सीधा सीधा कैश पेड कर दे रहे हैं। ठीक है, 24 अप्रैल में जब गोविंद को हम कैश पेड करेंगे तो गोविंद डेबिट, यही 8,000 का गुड्स है जो हमने परचेज किया, गोविंद डेबिट। ठीक है, कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना पेड किया हमने? 7,850 रुपीज। 8,000 के बदले में हमने 7,850 रुपीज पेड किया। हमारे लिए फायदा है, वो फायदा क्या है? डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, 150 टोटल आ जाएगा 8,000, यानी ना अब गोविंद से लेना है ना देना है। बीइंग कैश पेड टू मिस्टर गोविंद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंट्री कर ली, पेड टू सुभाष 4750। ठीक है, यानी पेड टू सुभाष है 4750। ठीक, एक बार फिर वही सेम एंट्री है, यानी सुभाष को हमने कितने का कितने का हमने सुभाष को पेमेंट किया है वो देखना है। ठीक, अगली एंट्री है आपकी नेक्स्ट एंट्री, पेड टू सुभाष। ठीक है, सो 25 तारीख में 25 अप्रैल फॉर्मेट बना लीजिएगा। ठीक, तो एंट्री है पेड टू सुभाष। ठीक, सो सुभाष को डेबिट कर दीजिएगा। क्यों पेड कर रहे हैं? क्योंकि हम पहले कभी सुभाष से शायद गुड्स परचेज किए, इसीलिए हम पेमेंट भी कर रहे हैं। और डिस्काउंट रिसीव है तो टू कैश अकाउंट तो रहेगा ही, क्योंकि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, और टू क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव। बीइंग कैश पेड टू सुभाष, बीइंग कैश पेड टू सुभाष एंड डिस्काउंट रिसीव। कितने का सुभाष को पेमेंट किया है? 7,850 रुपीज। 150 का ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 8,000 रुपीज। सॉरी, पेमेंट हुआ है सुभाष को 4750 का। 4750 जितना कैश के सामने हमने पेमेंट किया, कैश के सामने कैश की अमाउंट, डिस्काउंट कितना हमको मिला है? 250 का, तो टोटल हुआ होगा 5,000 रुपीज। ठीक है, अगली एंट्री जो है वो ये है, लास्ट एंट्री है। सारे